दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज मेरी वीडियो इसलिए ऐसे आ रही है क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर आई हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं ऐसे ही आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो आज के लिए सॉरी, आप लोग ऐसे ही मैनेज करिएगा। आज मैं बात कर रही हूँ काली बिल्ली के ऊपर, क्योंकि काली बिल्ली ने जो दोस्तों ना बड़ी लिमिट क्रॉस कर दी है। सबसे बड़ी बात, एक बात बता काली बिल्ली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है? मतलब तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? तुझसे तो तेरा ससुराल संभला नहीं। कभी तूने अपने ससुराल की चीजें तो सही से करी नहीं, कभी तू ससुराल में रही नहीं, तो तुझे क्या पता कि ससुराल में एक्चुअल में रहने का कारण क्या होता है, ससुराल में सरवाइव करने का क्या तरीका होता है। तू तो शुरू से भगौड़ी कहीं की, ससुराल में ना कभी रही, ना ही कभी पति के साथ में तूने जो है वहां पे स्ट्रगल किया है। हॉस्टल से भागने वाली औरत, तो तुझे क्या पता कि कौन इंसान जो है वो कितना सफर कर रहा है और कौन कितना सफर नहीं कर रहा है। और तू क्यों पड़ी हुई है एक अनाथ और लड़की के पीछे? तुझे शादी किए हुए पूरे 8 साल हो गए, फिर भी तुझे कतई सहूरे नहीं हो रहा है। मतलब तू सच में नागिन है। जब तक उसका घर तू खाएगी नहीं, तब तक तुझे जो है वो संतोष नहीं होगा। और जब तक तू उस लड़की की जिंदगी तबाह नहीं कर देगी, वैसे भी उसकी जिंदगी में उसके माँ बाप तो है नहीं, उसका भाई तो है नहीं। अब तू क्या चाहती है कि उसके घर में कोई उसका ना बचे, वो लड़की भी ना बचे? हम्म यही सोच करके तू उसके पीछे पड़ी है ना, और अपने पियारों को उसके पीछे लगाई है कि वो जो है वो दुनिया छोड़ करके चली जाए, अपने साथ कुछ कर ले। अगर वो अपने साथ कुछ कर लेती है तो उसकी जवाबदेही तू देगी, भर पाएगी उसकी कीमत? तो उसको मेंटली टॉर्चर जो कर रही है, अगर कभी उसने जो है कुछ कर लिया अपने साथ में, तो तू क्या उसका जो है कुछ कर पाएगी? तो तुझे कब शर्म आएगी भाई? कब तू समझेगी कि उसके में और तेरे में जमीन आसमान का अंतर है? और कब तक तू उसके जो है चीजों से जलेगी? उसके पास में तुझसे अच्छा पति है, उसके पास में तुझसे अच्छी ननद है। तेरी ननद तो कभी वीडियो में दिखी ही नहीं कि तेरी ननद भी कोई है, और तेरा ननद के साथ में बॉन्ड कैसा है। तू पहले अपना दिखा काली माई, कि तेरे घर में तेरे रिश्ते कैसे हैं। अब मायके की फैमिली को तू अपनी फैमिली क्या बोल रही है, उसको ताना दे रही है कि उसके मायके नहीं है। तो तेरा कौन सा मायका है भाई? तेरा भाई तुझे लतिया चुका है, तेरा खुद का भाई जो है तुझे भगौड़ी बोल चुका है, तेरी खुद की भाभियां तुझे पसंद नहीं करती। तू जानबूझ करके मुंह मारती है वहां जा जा करके, नहीं तुझे पूछता कौन है? कोई एक चीज बता दे जो तुझे कोई पूछता हो तेरे ससुर मायके में। है, तू तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी ना, कहाँ गया तेरी कलेक्टरी की डिग्री? है झुट्टी काली माई। तो तू कब सुधरेगी? तूने एक ठेका लेकर के रखा हुआ है कि तू यूट्यूब पे किसी को जीने नहीं देगी। तेरा सब कोई गुलाम है कि तेरी ही फैमिली यूट्यूब पर रहेगी, बाकी सब लोग यहाँ पे कूड़ा करकट हैं। तेरी ही फैमिली यूट्यूब पर आकर के भसड़ मचाएगी, बाकी के लोग यहाँ पे बेवकूफ हैं। तुझे शर्म नहीं आती है कभी भी, एक रत्ती का भी? बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है कि तू कब क्या कैसे कर रही है, और किस लड़की के साथ में तू पीछे लगी हुई है, उसका एनिवर्सरी खराब कर रही है। वैसे भी तुम जैसे मनहूसों के हाथों से जो है उसका कन्यादान हो गया। पता नहीं कौन से उसके किस्मत फूटे थे जो तुम जैसे मनहूसों के घर वो चली गई, और उसका कन्यादान तुम जैसे मनहूसों, तुम्हारे माँ जैसे मनहूसों से हो गया कि उसकी जिंदगी में एक कलंक लग गया। उसे पता ही नहीं था कि वो जिसके यहाँ जा रही है वहां के लोग तो नागिन हैं, और उसमें भी काली नागिन तू बैठी हुई है। क्योंकि तेरे पास खाली तुझे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तू क्या समझेगी कभी परिवार की फीलिंग? कभी रही है परिवार में? है भगौड़ी? कभी तूने करा है अपने ननद का, या अपने ससुर का, या अपने जेठानी का, या अपने जेठानी के बच्चों का कभी करा है? कुछ भी की है तू आज तक जो तुझे दर्द समझ में आएगा? और तू ये मान के चल कि उसके पास तुझसे ज्यादा भगवान ने दिया है, उसको उसका परिवार दिया है, और तू निठल्ली है। तू जानबूझ करके घुसती है, समझी? और तू जो है, तुझे कोई पूछ नहीं रहा है यूट्यूब पे, तो तू जानबूझ करके उसका कंटेंट लेकर के आई है।
क्योंकि तुझे पता है कि उसके नाम से तुझे लाखों में व्यूज आ गया। नहीं तुझे तो कोई थूकने भी नहीं जा रहा था तेरे वीडियो पे, पर तुझे तो लत लग गई कि भाई इसका नाम लेने से मेरी वीडियो तो लाखों में जा रही है, तो क्यों ना मैं इसका ही नाम लूं। और सुन, हर कोई यहाँ पे नेहा तिवारी नहीं है जो शांति से बैठ जाएगा। और उस लड़की को अकेली और अनाथ समझने का प्रयास मत करना, समझी? तो तुम सब जाहिल फैमिली हो, और तुम्हारी जाहिल फैमिली में जाकर के उसको जिंदगी में कलंक लग गया है। और तू ही थी ना जो उसके यहाँ से आई हुई साड़ी लेकर के भागी थी। जब वो लड़की इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, तो तू सब उसकी साड़ी क्यों ली है मलिच्छिन? उसी के यहाँ से आई हुई साड़ी लेकर के भाग करके तू इतना तांडव की थी। 70 फिल्टर लगाने के बाद भी तू उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तेरा पति ठीक हो गया जो अब तू उसके पीछे पड़ गई? कभी दिखाया तूने वीडियो में कि तेरे पति का ऑपरेशन हुआ, तू उनकी सेवा कैसे करी? रात दिन तो तू यूट्यूब पे भे भे करती है। तू अपने घर परिवार को कब देखती है भाई? पति तो तुम्हारा नौकर बना रहता है। कभी लड़की को तैयार कर रहा है, कभी लड़के को तैयार कर रहा है, और खाने में तू वही बनाती है, खिचड़ी। हर दूसरे दिन तेरे घर में खिचड़ी बनती है, हर दूसरे दिन तेरे घर में दलिया बनता है। तो वैसे भी तुझे किसी चीज का सहूर तो है नहीं, लड़ाकिन कहीं की भगोड़ी। और तू क्या उसको धमकी दे रही है कि तेरे पीछे कोई ना पड़े? तू कहीं की तुर्रम खान है कि कोर्ट कचहरी तूने खरीद रखा है? और एक कंप्लेन कर दिया अगर अंशु ने ना, तो तेरी हेकड़ी निकल जाएगी। जिस तरीके से तू उसके पीछे पड़ी हुई है, उसकी मानसिक स्थिति खराब कर रही है। और हम सब जो है वो प्रयास कर रहे हैं, अब करेंगे भी, कि अंशु तू एक कंप्लेन कर इस गवार के खिलाफ। ये बहुत जो है फुदकियां मार रही है। एक बात बता, तू तू तो शुरू से उसके साथ ड्रामा कर रही है, शुरू से। और तूने ही उसकी जिंदगी में जहर घोला है। और एक बात सुन ले ध्यान से काली नागिन, ध्यान से सुन ले। अगर तेरी वजह से उसका घर बिगड़ा, तेरी वजह से उसके फैमिली में कुछ भी दरार आई, तो तू अपना अपना फ्यूचर सोच लियो कि भाई तेरा फ्यूचर क्या होगा फिर। क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस है और यहाँ पे सब कोई समझता है। तू अंशु को बरगला सकती है पर हम लोगों को नहीं बरगला सकती है। तो तू अपनी काली नजर उसके ऊपर से हटा ले। वैसे भी तुम सबका जो कलंक उसके जीवन में लगा है ना, उससे वो बर्बादी हो गई है। तो थोड़ी बहुत जो उसके उसके पास बचा हुआ है वही तू रहने दे शांति से, वही उसको खाने पीने दे और उसी से में चैन से रहने दे। पहली एनिवर्सरी और तुम जैसे बेहुदा लोग जो है उसके पीछे पड़ गए। तेरे घर में चलता होगा नौटंकी ड्रामा सारी चीजें, उसके घर में नहीं चलता है। वो अपने घर में अपनी चीजें एंजॉय कर रही है और खुशी खुशी तेरे फैमिली को बुला रही थी, जो तुम सब डिजर्व नहीं करते हो उसके यहाँ जाना, जाहिलो। और तू तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है, तू तो कहीं भी जाना डिजर्व नहीं करती है। तो तू सब उसकी जिंदगी में घुसना बंद कर दे। और तू उसके जैसी कभी बन भी नहीं सकती काली नागिन। उसके लिए तुझे तेरा दिल और तेरा शकल साफ करना होगा, जो तू दोनों से दोनों नहीं साफ कर सकती है कभी, कितना भी जन्म ले ले। और उसके घर में उसके बॉन्ड बढ़िया हैं और उसके घर में उसके बॉन्ड प्योर हैं। तुझे कौन पूछने आता है? तेरा पति मर रहा था ना जिंदगी और मौत से, कोई आया तेरे घर से देखने के लिए? तेरे इन लॉज आए, तेरे ब्रदर इन लॉ आए, तेरे घर से और कोई उठ करके आया? नहीं आया। पर उसकी ननद देख, उसके घर खुशियों में शामिल होने के लिए आई है। ये फर्क है तेरे घर में, तेरी ननद में और तुझ में। अब वो उसको जो है मिला है किस्मत से। नहीं तो तेरी माँ तो उसके भी खुशियों में आग लगा चुकी थी, उसके भी ननद को दूर कर चुकी थी। तो तू अपने चेहरे पे व्हाइट पुट्टी मार, समझी? नहीं तो कोई तुझे देख करके बिना फिल्टर के डर जाएगा। तेरे बच्चे भी डर जाते होंगे तुझे देख करके, इसीलिए तो भागते हैं इधर उधर। तो तू अपना जो है ये थूत सी शक्ल लेकर के यूट्यूब पे मत आया कर उसको गरियाने के लिए। तू अपने में और अपने भाई परिवार में इसी में रहा कर, और जानबूझ करके उसको टारगेट मत किया कर। कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोलने लगती है, कुछ भी बोलने लगती है। और तू क्या बोल रही है स्वाहा स्वाहा करने की? तुझे याद नहीं है? तूने अभी पैनल पे कुछ दिन पहले ही स्वाहा कर दिया था ना, तब तुझे मिर्ची नहीं लगी थी जब तू स्वाहा कर रही थी सबको? तब तुझे शर्म नहीं आई थी जब तू स्वाहा बोल रही थी सबको? तो
अपनी बातें भूल जाती है। काली नागिन तुझे याद नहीं है कि सबसे पहले स्वाहा तूने ही किया था। और तुम मनहूसों जो है उसके पीछे पड़ी हो। तुम्हारे घर से कितना पैसा लगा है उसके शादी में, और तूने कितना पैसा लगा दिया है? जरा बताना भगोड़ी, कितना पैसा लगाया है? सारा पैसा तो उसने स्वयं लगाया है। और तेरी फैमिली को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिली तो तुम सब पागल हो गए उसके पीछे कि नहीं प्रॉपर्टी नहीं मिली, हम लोग इसको नोचेंगे खसोटेंगे, भीख मंगो। प्रॉपर्टी के लालच में तो उसके साथ में जुड़े थे, आज प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो तुम लोग बौखला गए हो। अभी मैं घर से बाहर हूँ तो तेरे लिए बढ़िया वीडियो नहीं बना रही हूँ। अभी 1-2 दिन रुक जा, घर जाने दे, फिर मैं तेरे लिए एकदम बढ़िया वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, आती हूँ घर पे तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।